जय हिंद। आज हम एक सबसे पहले इम्पोर्टेंट करंट अफेयर करेंगे, ठीक है। और ये जो करंट अफेयर है ये हमारे फ्रीडम फाइटर भी थे, पोइट भी थे और इन्होंने स्लोगन भी दिया था। बट स्लोगन दिया नहीं था, वो मैं आज बताऊंगी स्लोगन के इफेक्ट क्या थे, ठीक है। मैं राखी मैम, अचीवर कोचिंग क्लासेस, शास्त्री नगर जम्मू। 9419184226 से कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है। ये कौन है? राम प्रसाद बिस्मिल ब्रिटिश इंडिया में पैदा हुए, ठीक है। शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में आज, ठीक है। ये ब्रिटिश प्रोविंस कहलाता था, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस कहलाता था। हैंड किया गया, ये इंपॉर्टेंट मैंने इसलिए लिखा है, हम सबको पता है ककोरी कॉन्स्पायरेसी में, रॉबरी में इनको हैंड किया गया था, फांसी की सजा दी थी, ठीक है। ये कहाँ पे इनको फांसी की सजा दी थी? गोरखपुर जेल में। भगत सिंह को लखनऊ लाहौर जेल में, भगत सिंह लाहौर जेल में, ठीक है। ये सारे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, ये सारे लोग इन्हीं ही पार्टीज के मेंबर देखते हो, ठीक है। इसको हिंदू मुस्लिम यूनिटी का सिंबल भी इनको माना जाता है, ठीक है। अशफाक उल्लाह खान से ये फॉलो थे, रेवोल्यूशनरी फॉलो करते थे अशफाक उल्लाह खान। अशफाक उल्लाह खान के बारे में हमारे देश के लोगों को बहुत कम पता, ठीक है। कितने भी गवर्नमेंट्स आई, उन्होंने अशफाक उल्लाह खान को उसका राइट नहीं दिया। ये भी उत्तर प्रदेश के थे। अब 2018 या 19-20 में पहली बार अशफाक उल्लाह खान को सम्मानित किया गया, यूपी गवर्नमेंट ने किया था और इनके नाम का एक पार्क बनाया गया है अशफाक उल्लाह खान। ये फ्रीडम फाइटर हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे देश में हमें आज़ादी दिलवाई, ठीक है। ये रियल फ्रीडम फाइटर्स हैं। जितने भी फ्रीडम फाइटर हुए वो शहीद हुए, जो पॉलिटिशियन थे वो शहीद नहीं होते हैं भाई। जवाहरलाल नेहरू भी 1847 के रिवॉल्ट में थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बहुत सारे पर्सन थे, क्या वो शहीद हुए? नहीं हुए, ठीक है, क्योंकि ये एक्सट्रीमिस्ट थे और पॉलिटिकल जो होते हैं वो हमेशा लिव लॉन्ग लाइफ। देखिए इन्होंने क्या, इनके अचीवमेंट क्या क्या है। इन्होंने सबसे पहले मणिपुर कॉन्स्पायरेसी में पार्टिसिपेट किया था 1918 में, ठीक है। उसके बाद काकोरी ट्रेन, ये बहुत फेमस रॉबरी है, ठीक है। काकोरी ट्रेन रॉबरी कब हुई थी? 1925 में। इनकी दो मेजर इन्वॉल्वमेंट है अलग अलग कॉन्स्पायरेसी में। एक है काकोरी ट्रेन रॉबरी, एक दूसरी है मणिपुर कॉन्स्पायरेसी। ये पोइट थे, मैंने अभी आपको बताया। पोइट में इनका अपना एक नाम होता है, सबका अपना एक पेन नेम होता है। वहां पे इनका नाम था अज्ञात राम एंड बिस्मिल, ठीक है। अज्ञात राम एंड बिस्मिल याद रखिएगा। अब क्योंकि हम एसएससी लेवल का टॉपिक उठा रहे हैं, अब क्योंकि मुश्किल वाले हैं, हम जीके बेसिक जीके हम सारी कर चुके। आज जो अमन भी नहीं आया, ठीक है। उत्तर प्रदेश ने रिसेंटली कुछ सालों पहले काकोरी कांड इसको कहा जाता था, ठीक है। इसका नाम चेंज करके काकोरी ट्रेन एक्शन है। अब यहाँ पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये रीनेम्स में आता है, मैंने आपको जब रीनेम्स करवाए थे उसमें ये सारी चीजें करवाई हुई हैं, ठीक है। काकोरी कांड का रीनेम है काकोरी ट्रेन एक्शन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज वहां पे ठीक होगा कैमरा, कल ठीक था, ठीक है। आगे देखो, ये जो थी ट्रेन रॉबरी थी, ठीक है। ये नियर लखनऊ के पास की गई थी और यहाँ पे इस रॉबरी को ऑर्गेनाइज किसने किया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि काकोरी कांड को, जो काकोरी ट्रेन एक्शन है, इसको ऑर्गेनाइज किसने किया? यहाँ पे ये सीखना बड़ा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे इस टर्म, यहाँ पे देखो भाई, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये कौन सी है? ये नहीं है भाई, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, हसरा जिसको कहते हैं, ये वो नहीं है। क्या है?
हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। जो ट्रेन चली थी वो शाहजहांपुर से लखनऊ जा रही थी और उस ट्रेन का नाम क्या था? द नंबर 8 राउंड ट्रेन, द नंबर 8 राउंड ट्रैवलिंग फ्रॉम शाहजहां टू लखनऊ। यही क्वेश्चन आते हैं भाई एसएससी के लेवल के, ठीक है। ये नाम आ गया। ये जो रॉबरी हुई इसको इंडिया HRA रेवोल्यूशनरीज ने कंडक्ट किया, ठीक है। 9 अगस्त 1920 में विलेज काल्ड काकोरी नियर लखनऊ। ये काकोरी जो कांड है, काकोरी जो विलेज इन इंडिया, ठीक है। ये भी डन। नेक्स्ट देखिए, ये इस रॉबरी को 10 रेवोल्यूशनरीज ने अंजाम तक पहुंचाया। 10 रेवोल्यूशनरी थे जिसमें पार्टिसिपेट किया था। कौन कौन से? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लहरी, केशव चक्रवर्ती, मुकुंदीलाल, बनवारीलाल। इनमें से एक जो है जिसको एग्जीक्यूट नहीं किया गया था, उनकी स्टोरी आप यूट्यूब में देख सकते हो, ठीक है। 1992 96 में जेल से जब रिहा, 1947 में तो सारे लोग रिहा हो गए थे जेल से, फ्रीडम फाइटर थे। तो फिर बाद में उन्होंने यूट्यूब में है उनकी स्टोरी, आप देख सकते हो, ठीक है। आफ्टर 18 मंथ ट्रायल कितने मंथ चला? 18 मंथ। और ये ट्रायल किसके लिए था? काकोरी ट्रेन एक्शन के लिए। किस पे चला? राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र नाथ लहरी, इन तीनों को क्या दिया गया? गोरखपुर जेल में फांसी, ठीक है। सब लोगों को फांसी नहीं मिली थी, इन लोगों को फांसी दी गई थी क्योंकि ये एक्टिवेट फ्रीडम फाइटर थे भारत के। तो जितने भी एक्टिवेट फ्रीडम फाइटर थे ना, उन सबको ज्यादा फांसी ही दी गई है। क्या तब महात्मा गांधी थे? नहीं। कौन बोला नहीं थे? हाँ, 1925 महात्मा गांधी क्या कर रहे होंगे? 1919 में क्या हुआ? जलियांवाला बाग मैसकर्स। लॉर्ड क्लैंसफोर्ड वाइसराय होंगे 1925 में। तो क्या हुआ 1925? महात्मा गांधी क्या कर रहे थे? सोचने की बात, ठीक है, सोचने की नहीं। तुमने पढ़ा हुआ है, तुम्हें बताने की बात, तुमने मुझे बताने की बात, ठीक है। अब यहाँ पे ना ओरिजिनली ये पार्टी, यहाँ पे इस क्वेश्चन में मैं अटकी हुई थी। ओरिजिनली ये पार्टी बनाई थी 1924 में विलेज बोलाचैन इन ईस्ट बंगाल। सचिंद्र नाथ सन्याल, नरेंद्र मोहन सेन, परतुल गांगुली, ठीक है। इन लोगों ने ये पार्टी, बाद में राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र नाथ सन्याल, ये इसके एक्टिव मेंबर भी थे, उसको फाउंडर भी बने हुए थे, ठीक है। याद रखिएगा, ओरिजिनली ये पार्टी यहाँ बनती और ये वाली जो पार्टी है ये कानपुर में बना, ठीक है। ये इन्हीं से इंस्पायर थी सचिंद्र नाथ सन्याल और राम प्रसाद बिस्मिल ने कानपुर में इस पार्टी को बनाया, ठीक है। क्योंकि यूपी जो है नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में आता है। नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस मुझे एग्जैक्ट याद ही है, ठीक है, यहाँ पे आता है। अब देखो, उर्दू पोइम सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोश कितना बाजवे कातिल में है। ये हम सब बोलते हैं, ठीक है ना। ये एक स्लोगन था जो किसने दिया था? राम प्रसाद बिस्मिल ने, हम ये जानते हैं। ओरिजिनली फैक्ट देखो, द उर्दू पोइम सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल ने। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल ने इस पॉइंट को जलियांवाला बाग जब मैसकर हुआ उसके बाद इसको फॉलो किया। रिटन एक्चुअली में द पोइम वाज एक्चुअली रिटन बाय बिस्मिल आजम बड़ी, ठीक है। अभी इस पे पहले मैं देखूंगी, ठीक है। हम तो बचपन से ही जितने भी स्लोगन मैंने करवाए हैं उनमें यही राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखी है, ओरिजिनली इन्होंने लिखी है, ठीक है। फैक्ट्स में आपको बता दूंगी दोबारा से। और किसके बाद? जलियांवाला बाग मैसकर 1919, जलियांवाला बाग मैसकर 1925, काकोरी कांड, ठीक है। एंड 1930
सॉल्ट लॉ 1942, क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट कौन ही है इंडिया मूवमेंट, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एक बार मैं आपको थोड़ी सारी मूवमेंट बता देती हूँ, ठीक है, याद रहेगी। 1917 चंपारण सत्याग्रह, 1918 खेड़ा, 1905 बंगाल पार्टीशन, ठीक है, 1857 वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, ठीक है, इंडिया इंडिपेंडेंस। मैं शायद ना हाथ ऊपर रखती हूँ तभी आता होती है। 1918, ठीक है, 1919 अहमदाबाद, 1916 हवाई चंपारण, 1917 खेड़ा, 18 अहमदाबाद, 19 आ गई रोलर एक्ट, ठीक है, जलियांवाला बाग में। और इसमें ब्रैकेट में लिखेगा रोलेट एक्ट, ठीक है। इसके बाद आते हैं 1920 में कुछ गलत कर दी, ठीक है, 1925 काकोरी कांड, ट्रेन रॉबरी, 1930 सॉल्ट लॉ, वॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट लॉ, 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट भी है इंडिया, इसी में ही सारी आती है अक्टूबर में, ठीक है, इन्हीं के बीच में है। और 1947 इंडिया इंडिपेंडेंस, इंडिया। ये तो सिर्फ हाइलाइट्स है, ठीक है। आपके एसएससी का जो पेपर आता है, एग्जाम होता है, उसमें बड़ी डेप्थ में आपके क्वेश्चन होते हैं सीजीएल और एसएससी में। ये तो मैंने सिर्फ आपको टेबल बना के दिया है कि 1857 रिवॉल्ट से भी पहले एक बहुत बड़ा रिवॉल्ट हुआ, संथल्स ने किया था, ठीक है। ये दोनों ही मुर्मू थे, संथल से बिलोंग करते थे। ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ी की डॉक्यूमेंट्री आप DD1 में बड़ी बार आती है, ठीक है। संथल्स ने लड़की कुन्नू और उसके एक भाई ने, दोनों ने मिलके एक ब्रिटिश के अगेंस्ट वॉर लड़ी थी। फिर 1857 हम वॉर जानते हैं, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस किसने कहा था? वीरी मुझे नाम नहीं आता, वीरी सावरकर, ठीक है, वीरी सावरकर, ठीक है। बंगाल पार्टीशन लॉर्ड कर्जन, ठीक है। स्वदेशी मूवमेंट, ये फर्स्ट स्वदेशी मूवमेंट थी, फर्स्ट स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है, जिसमें बाइकआउट किया गया था। 1911 में दोबारा से बंगाल रीजॉइन हुआ, ठीक है। और लॉर्ड कर्जन क्या थे? वॉइसरॉय थे। यहाँ पे कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे ना, लास्ट गवर्नर जनरल, फर्स्ट वाइसरॉय लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। फिर चंपारण 1911 खेड़ा, ये गांधी जी पीरियड, गांधी जी 1915 में रिटर्न टू इंडिया, यूनिक सत्याग्रह इन अफ्रीका, ठीक है। अहमदाबाद जलियांवाला बाग, रोलेट एक्ट, ये सारे कॉपी पे ये सारी चीजें इसी के बीच चली। अभी तो आपको डिटेल में सारा कुछ पढ़ना है, ये तो मैंने एक ही देखा, ठीक है। आगे देखो, चंद्रशेखर आजाद हु कुड नॉट बी कैप्चर्ड। इस HRN में चंद्रशेखर आजाद कैप्चर नहीं हुए थे। उसके बाद भगत सिंह ने एक हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिकन पार्टी बनाई, जिसको आज हम हसरा के नाम से जानते हैं। हसरा से याद रखिए, एक ही वुमेन भी थी भाई, आज तक उस वुमेन को कोई भी सम्मानित
वितरण नहीं किया गया, जिनको हम दुर्गा भाभी के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये वो दुर्गा बेटा ये हिल रहा है, कोई हिल रहा है, भव्या को हिल रहा है, वो हिल रहा है, दुर्गा भाभी। ठीक है, ये HSR की फीमेल मेंबर थी और इसने भगत सिंह को बचाया। भगत सिंह लाहौर में एग्जीक्यूट हुए थे, राम प्रसाद बिस्मिल कहाँ पे हुए थे, गोरखपुर। अब यहाँ पे देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ये भारत की जूनियर हॉकी टीम ने पहला अपना वर्ल्ड कप जीत दिया कहाँ पे, जापान में। कहाँ पे, जापान में। इंडियन हॉकी टीम वॉन द वुमेन जूनियर एशिया कप। कहाँ पे हुआ, जापान के काकामिकाहारा में। ठीक है, काकामिकाहारा। जापान जो है, जापान की कैपिटल टोक्यो, इसको क्या बनाना है, और करेंसी करेंसी लिख लो, जो नए बच्चे हैं वो लिख सकते हैं। कैपिटल इज टोक्यो। एक मिनट, जापान के बारे में देखते हैं। ठीक है, कैपिटल टोक्यो और करेंसी येन, और भारत का पद्म विभूषण, पद्म सेकंड पद्म विभूषण होता ना, फर्स्ट भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, फिर पद्मश्री। ठीक है, पद्म भूषण विभूषण, पद्म विभूषण कौन से प्राइम मिनिस्टर को नेपाल के दिया गया है, शिंजो आबे। कौन है ये, शिंजो आबे। ठीक है, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट। और ब्रिक्स, शिंजो आबे ने क्वाड ग्रुप की इनॉग्रेशन शिंजो आबे ने की थी। इस क्वाड ग्रुप में जापान, इंडिया, USA एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, शिंजो आबे ने ही बनाई। ठीक है, ये शिंजो आबे जापान के, और जापान जो है एशिया में, ईस्ट एशिया में पाया जाता है। कहाँ पे, ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया में। ये भी कॉलोनियल रूल, यहाँ भी ब्रिटिशर्स रूल करते थे। जावा, इंडोनेशिया, जितना भी एशिया था यहाँ पे इनका रूल था। जापान में बम गिराया गया था हिरोशिमा और नागासाकी में, हिरोशिमा एंड नागासाकी। इसको हिरोशिमा डे 6 अगस्त और नागासाकी डे 10 अगस्त को मनाया। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डेज भी याद रखिए। नेपाल जो है दुनिया की ओल्डेस्ट सबसे पुरानी 2 सिटी है, एक तो वाराणसी है, दूसरी कौन सी है, टोक्यो, दूसरी टोक्यो। अब वन लाइनर साथ देखो, इससे पहले वन लाइनर जाने से पहले ऊपर सेंट्रल ने पिछले 2 सालों में 150 एंटी इंडियन साइट्स को क्या किया है, बैन किया है। और यूट्यूब के 2 यूट्यूब के चैनल्स हैं। ठीक है, कितने, 150। NSA अजीत डोभाल ने इस बार, पहले तो 1 अप्रैल में हुई थी, NSA अजीत डोभाल ने मॉस्को रशिया के साथ इस तरह की मीटिंग की थी। अब ये किसके साथ है, USA के साथ। USA के NSA है जैक सिल्वियर। ठीक है, ये बायलैटरल, रीजनल एंड इंटरनेशनल इशू में डिस्कशन की गई। इससे पहले NSA ने कौन सी कंट्री के साथ इस बायलैटरल, रीजनल और इंटरनेशनल मीटिंग की, रशिया के साथ। ठीक है, G20 SAI में सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन। अब यहाँ पे हम जाते हैं ऑडिट। जब ऑडिट आया, इसका मतलब इसको कौन, इस
G20 की मीटिंग को कौन ऑर्गेनाइज करेगा? कंट्रोलर ऑडिट जनरल, ठीक है। जो भारत के कंट्रोलर ऑडिट जनरल है मुर्मू, ये WHO के 2 साल के लिए डिप्टी ऑडिटर भी बने हैं, ठीक है, याद रखिएगा। CAG कौन इसको करेगा? भारत के CAG कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू, गिरीश चंद्र, ठीक है। और इनका टेन्यूर कितना रहता है? 6 ईयर। कितना रहता है? इनको अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और इनको सैलरी कहां से आती है? कॉन्टिजेंसी फंड से आती है, ठीक है। बेटा हिलोनी, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब हम बोल रहे हैं कि G20 SAI मीटिंग ये कहाँ पे हो रही है? गोवा में। हम जानते हैं G20 इस साल जो है उसकी प्रेजेंसी भारत के पास है और इंडिया ने भरपूर प्रोग्राम किए, 200 से ज्यादा मीटिंग्स हुई और बड़े सारे क्या हुए, डेलीगेट्स इंडिया में आए। द कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया इज द चेयर ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूट ऑफ G20, ठीक है, याद रखिएगा। SAI के यहाँ पे क्वेश्चन कुछ खास नहीं बनता, यहाँ पे बनेगा SAI को हेड किसने किया? एक। दूसरा बनेगा SAI मीटिंग कहाँ पे हुई? गोवा में, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये इंडिया की 4th लार्जेस्ट कंट्री इन्वेस्टर कंट्री बन चुकी है ये इंडिया में। ये 2023 में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट इसने इंडिया में किया है UAE, आबू धाबी। UAE की यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की कैपिटल आबू धाबी। सऊदी अरब की कैपिटल रियाद, सऊदी अरब की रियाद, UAE की आबू धाबी। आबू धाबी बिकम द 4th लार्जेस्ट कंट्री इन्वेस्टर इन इंडिया। फर्स्ट पे कौन है? सिंगापुर। सेकंड पे है मॉरिशस, थर्ड पे है US। याद रखिए, सिंगापुर, मॉरिशस और US इंडिया में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। अब 4 कंट्रीज जो बन चुकी है वो कौन सी है? फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग है, ये है UAE। एक डॉक्यूमेंट्री है जिसको 4th एनुअल हेल्थ ऑल कैटेगरी में ये जो है ये डॉक्यूमेंट्री भारत की है, ठीक है। इसको बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड मिला है। इस डॉक्यूमेंट्री का नाम है When Climate Change Turned Violent, ठीक है। हेल्थ फॉर ऑल कैटेगरी में इसको मिला है। क्या मिला है? हेल्थ फॉर ऑल कैटेगरी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस डॉक्यूमेंट्री को बेस्ट किसमें दिया है? हेल्थ फॉर ऑल कैटेगरी में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री अवार्ड दिया गया है। ये राजस्थान की एक फिल्म डायरेक्टर है, उन्होंने इसको डायरेक्ट किया है। इस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में भारत की एक ही डॉक्यूमेंट्री को प्राइज मिला है, इसके अलावा किसी को नहीं मिला है। और उस डॉक्यूमेंट्री का नाम क्या है? When Climate Change Turned Violent has won a special prize in the health for all category in World Health Organization। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मैंने कल बताया था, ये यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है जिसका हेडक्वार्टर जेनीवा स्विट्जरलैंड में है। जेनीवा जो है स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। स्विट्जरलैंड की कैपिटल बर्न है, जेनीवा नहीं है, ठीक है। परषोत्तम रूपाला इन्होंने एक फाउंडेशन स्टोन रखा है कोची हार्बर्स के लिए, ताकि कोची हार्बर्स को और ज्यादा मॉडर्नाइज एंड अपग्रेड किया जाए, ठीक है। इसके लिए कितना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितने प्रोजेक्ट को कितनी कास्ट अप्रूव की है? ₹7500 करोड़। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनार्दन प्रसाद ये अपॉइंट हुए एज अ डायरेक्टर ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। गवर्नर शक्तिकांत दास, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है। शक्तिकांत दास जो है RBI के गवर्नर है, ठीक है। ये मैंने इनको हमने वो पढ़ाया था कि कुछ मंथ पहले की इनको एक प्राइज की अनाउंसमेंट हुई है, वो दिया जाएगा। अब इनको ये प्राइज मिल चुका है, लंदन में मिला है। गवर्नर शक्तिकांत दास
Felicities Governor Shaktikant Das awarded by the Central Bank Award in London, ठीक है। और इंडिया की पहली ट्रेन ट्विन ट्रैक ट्रेन जो है ये कहाँ चली है, ये कहाँ बना रही है, अंडर वाटर अंडर सी बन रही है मुंबई में। पहले याद किया ट्विन ट्रैक ट्रेन। अब यहाँ भी ये गोल्फ प्लेयर है, ठीक है। ये कौन है, गोल्फ प्लेयर, इनका नाम है टेलर। ये पहले कैनेडियन बन चुके हैं जिनको और आरबीसी कैनेडियन ओपन दिया गया है, ठीक है। और हितिका नहीं आई, मैंने बोल दिया। टेलर बिकम द फर्स्ट कैनेडियन सिंस 1954 टू बी आरबीसी कैनेडियन ओपन। सर्बानंदा सोनावाला ने सागर समृद्धि हम कल पढ़ चुके हैं, ये वन लाइनर है। इंडिया और सर्बिया के बीच 1 बिलियन यूरो का बायलैटरल ट्रेड टारगेट रखा गया जो इस साल कंप्लीट किया जाएगा। ये भी यंगेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनी है, 14 इयर्स की है। टेस्ला ने इसको अपॉइंट किया है। एक क्विज़ हुए थे, एग्जाम हुआ था, इसने क्लियर किया। केरेन काजी यूएसए से ही है एंड बिकम द स्पेस एंड यंगेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर। रिसर्च आईआईटी मद्रास ने रिसर्च किया है। क्या रिसर्च किया है, हाइड्रोजन फ्रॉम सी वाटर, मेक हाइड्रोजन फ्रॉम सी वाटर। बट अभी देखते हैं कितना सक्सेसफुल होता है। एल्कलाइन से बनाया गया है, हम बोलते हैं ये पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। अगर एक बार हमें पता चल जाए हाइड्रोजन फ्रॉम सी वाटर मीन्स हाइड्रोजन H2O वाटर किस तरह बनाता है, तो फिर तो दुनिया में पानी की कमी ही नहीं होगी। लॉन्ग जंपर है, डायमंड लीग जीता है मुरली श्री शंकर, ठीक है। थर्ड पे रहे ब्रॉन्ज, हम ये कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। INS त्रिशूल गांधी जी सत्याग्रह में धरहर में पार्टिसिपेट किया है, ये दोबारा से आ गया है। चाइना ने अपना मोस्ट पावरफुल हाइपरसोनिक विंग टनल लॉन्च किया है। नेवी ने कंडक्ट किया है मेगा ऑपरेशन, जिसमें 2 INS विक्रांत और एक और भी है INS विक्रम, ये दोनों पार्टिसिपेट करेंगे। प्लस 35 कम्बैट प्लेन्स को भी इस वॉर की एक्सरसाइज में लॉन्च किया गया है, ठीक है। हवाई जो है यहाँ पे बहुत सारे, ये साउथ अमेरिका में है, यहाँ में बहुत सारे वॉल्केनो इरप्शंस होती हैं, अभी हुई है किलायुई वॉल्केनो इरप्ट्स ऑन हवाई पीक। सबसे बड़ा वॉल्केनो है मोना लियो। कौन सा है, मोना लियो सबसे बड़ा लार्जेस्ट वॉल्केनो है, लार्जेस्ट वॉल्केनो मोना लियो, ठीक है। और साउथ अफ्रीका में जो आता है किलिमंजारो, ये एक्टिवेट नहीं है, ठीक है, किलिमंजारो। और जापान में ये भी डोरमेंट है, ये भी एक्टिवेट नहीं है। हाँ, फिजियाना नाम है, फिजियाना के नाम से भी जाना जाता है। इंडिया में एक ही एक्टिव वॉल्केनो है, बैरन में। कौन सा है, बैरन वॉल्केनो। ये अंडमान निकोबार में है, ये अंडमान निकोबार में है। पैसिफिक ओशन को रिंग ऑफ फायर भी बोलते हैं। पैसिफिक ओशन में सबसे ज्यादा वॉल्केनो इरप्शन होती है और इसको रिंग ऑफ फायर भी बोलते हैं, रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक और वॉल्केनो भी आया, वो मुझे याद नहीं आ रहा। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ऑब्जर्व ऑन जून 12, और इसका स्लोगन दिया सोशल जस्टिस फॉर ऑल एंड चाइल्ड लेबर। सोशल जस्टिस फॉर ऑल एंड चाइल्ड लेबर, ये रहा इसका वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर कौन से आर्टिकल में मना किया गया?
23, 24, 23. 21, 20. Name the two articles which can never be suspended. 20 and 21. फिर 22 क्या हुआ कि 2 बार ट्राई नहीं कर सकते. 23 क्या हुआ? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में क्या करेंगे कि कोई भी भारत में रहने वाला बच्चा, आप देखो, 6 to 14 ईयर तक किसी भी हजारियस प्लेसेस में काम नहीं करेगा, फैक्ट्रीज में, कोल माइंस में काम नहीं करेगा. ये लॉ किस पे आता है? फंडामेंटल राइट. चाइल्ड लेबर भी इसी में आती है, ठीक है. और फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें इनके अंदर क्या दिया है? कुछ लॉज बनाए हैं चाइल्ड लेबर के लिए, ठीक है. कि इंडिया में चाइल्ड लेबर बैन है, बट करवाते हैं. बट आप चाय की फैक्ट्रीज या इनमें देख सकते हो, यहाँ बच्चे काम करते हैं. अगर कोई भी कोल माइनिंग, किसी तरह की भी माइनिंग में काम करते हो तो क्या होता है? बैन होता है. बट इट्स आवर ड्यूटी 6 to 14. क्या होता है? आर्टिकल 23 कि हमें एक्सप्लॉइट नहीं करना, इनको स्कूल भेजना है, ठीक है. इट इज आवर ड्यूटी. फिर ये फंडामेंटल राइट आ गया. आप फंडामेंटल ड्यूटी में क्या बोलते हैं? आर्टिकल 10 और 11. फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है? 11 जो एडिशन की गई बाद में, ठीक है. इसमें कहा गया कि भारत में रहने वाला 6 से 14 साल के बच्चे को, चाहे आप, चाहे उसके पेरेंट्स, चाहे कोई भी गाइडेंस, इट इज अवर ड्यूटी टू प्रोवाइड प्राइमरी एजुकेशन. डायरेक्टिव प्रिंसिपल में भी कहा गया कि भारत में रहने वाले जितने भी बच्चे 6 साल से 14 साल तक हैं, इनको एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी. फंडामेंटल ड्यूटी 10 क्या बोलती है? आ रहे हैं नहीं कोई है? हाँ, और कोई सेम? और कोई सेम वाला? फंडामेंटल ड्यूटी 10 बोलती है इंडिविजुअल या कलेक्टिव होके भारत को नई ऊंचाइयों में ले जाए, ठीक है. भारत के झंडे को आप नई ऊंचाइयों में ले जाए. ये क्या है? 10 फंडामेंटल ड्यूटी. 9 क्या बोलती है? ये 10th है. अच्छा, फर्स्ट क्या बोलती है? फर्स्ट ड्यूटी बच्चे क्या बोलती है? नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग. ये ऊपर लिखी है भाई, इधर इधर सबसे ऊपर, दूसरे पेज में सबसे ऊपर. तुम्हारे पेजेस चेंज है आगे? हाँ, तो इधर देखना, इस साइड दूसरे पेज के सबसे ऊपर टॉप पे 9th या 10th. हाँ, 10th, ठीक है. इंडिविजुअल, आप क्योंकि आपने पढ़े नहीं है, मैंने बहुत बार पढ़ाई, तो मुझे याद है कौन से पेजेस में कौन सा क्वेश्चन लिखा है, ठीक है. फर्स्ट बोलती है हमने अपने भारत के संविधान के अकॉर्डिंग हमारे राष्ट्रीय ध्वज, नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. दूसरी में कहते हैं कि हमें अपने भारत के जिन्होंने फ्रीडम हमें दिलवाया, उनके व्यू, उनके आइडिया का सम्मान करना चाहिए, उन फ्रीडम फाइटर्स की बात करनी चाहिए. तीसरा क्या बोलता है? बोल भाई, तीसरी क्या बोल रही है? यूनिटी, इंटीग्रेशन की बात करनी चाहिए. फोर्थ क्या बोलता है? कि क्या? हाँ. थर्ड बोलता है हमें भाईचारा के साथ रहना चाहिए. फोर्थ बोलता है कि सारे काम छोड़ के जब देश पे कोई मुसीबत आए तब क्या करना चाहिए? देश के लिए आगे आना चाहिए. फिफ्थ बोलता है कि हमें भारत में रहने वाली चीजों की जितनी भी हेरिटेज चीजें हैं हमारी, 6 है. फिफ्थ क्या है? वो फिफ्थ है, ब्रदरहुड भाईचारा वाली फिफ्थ है. 6 में बोलते हैं भारत में जितनी भी हेरिटेज चीजें हैं
हमारे ग्रोवर है उनकी हमने रिस्पेक्ट करें, उनको बचा के संजो के रखना है। फिर उसके बाद 7th बोलती है साइंटिफिक टेम्पर के बारे में बात करती है। और 8th क्या है, नदियों को, एनवायरनमेंट को हमने बचाना है, ये वाइस वर्सा है, रिस्पेक्टफुली है 7th और 8th, ठीक है। 9th, ठीक है, नदियों को हमने अपने पर्यावरण को बचाना है। 9th जो है वो आपके सामने है, कलेक्टिव और इंडिविजुअल हमें अपने देश को नई ऊंचाइयों में लेके जाना है। 10वीं है भारत के हर एक व्यक्ति को जो भी चाइल्ड लेबर जिससे करवा रहे हो उसको हमारी ड्यूटी बनती है 6 से 14 साल तक उसको प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाए। ये फंडामेंटल ड्यूटी भी है, फंडामेंटल राइट्स भी है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी है। ये सारे याद रखा करें। एक सब्जेक्ट को कंप्लीट किया करो ना, ठीक है, कुछ भी करें सब्जेक्ट कम। और आप इधर आना, एक और यहाँ पे 10वीं में जो 10th फंडामेंटल ड्यूटी है वहाँ पे एक कमेटी बनाई गई थी। ओरिजिनली देयर आर 9 फंडामेंटल ड्यूटी बट बाद में 10 हो, ठीक है। अब 10वीं जो बनाएगी वो कौन सी अमेंडमेंट थी, कौन सी कमेटी बनाई थी? स्वर्ण सिंह कमेटी थी। सिटीजन के लिए, किसके लिए? स्वर्ण सिंह कमेटी सिटीजनशिप के लिए थी कि इसके लिए थी? ठीक है। और फंडामेंटल राइट्स जो है ओरिजिनली 7 थे और बाद में इसको 6 किया गया। राइट टू प्रॉपर्टी को निकाल दिया गया। राइट टू प्रॉपर्टी इज ए लीगल राइट। क्या है? लीगल। आ रहे हैं क्वेश्चन आते हैं भाई, ठीक है, लीगल राइट है। और ये क्या है? फंडामेंटल राइट नहीं है। यही तक आज की करंट अफेयर। आज हमने बहुत ज्यादा करंट अफेयर किए हैं, ठीक है। आज कुछ दिन आप सबको छुट्टियां हैं तो कोई 1, 2 में 5 हाईलाइट करके करंट अफेयर आपको भेजती जाऊंगी, आप करके जाना। जून का ऑलमोस्ट हमारे सारे करंट अफेयर कंप्लीट हो चुके हैं। नहीं बेटा, ट्रेसपासिंग ट्रेसपास जो है वो अलग से टर्म है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं, उसमें भी आती है। ट्रेसपास जो होता है लॉ ऑफ टॉर्ट्स में आता है, ठीक है। और ट्रेसपास कर लिया, वहाँ लिखा हुआ ट्रेसपासिंग इज नॉट अलाउड, फिर भी लोग अगर ट्रेसपासिंग करते हैं वो केस जो है लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर चलते हैं। जय हिंद, थैंक यू।